लोग कहते हैं कि परिवार साथ हो तो दुनिया भर की खुशियां मिल जाती है, लेकिन अगर परिवार ही मतलबी हो तो जीवन की हर खुशियां छिन जाती है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। ये कलयुग की दुनिया है जनाब। यहां कदर उस इंसान की नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है। यहां कदर उस इंसान की होती है जो दिखावा अच्छा करता है। मन में बुराई रखने से बेहतर है कि स्पष्ट रूप से मुंह पे कह दीजिए। बेशक रिश्ते कम रहेंगे मगर सच्चे रहेंगे। दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा हो, बुझने के बाद घी डालना व्यर्थ है। उसी प्रकार इंसान की कद्र समय रहते कर लीजिए, वक्त जाने पर अफसोस करना व्यर्थ है। गलतियां तो बहुत हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलती लोगों को पहचानने में हुई उसका अफसोस सबसे ज्यादा है। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। चाहे कितना भी ऊंचा पद प्राप्त कर ले, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, अगर बोलने की तमीज और इंसानियत नहीं सीखी तो वो इंसान अनपढ़ के बराबर है। औरत मां हो तो सम्मान दीजिए, बीवी हो तो इज्जत दीजिए, बहन हो तो स्नेह दीजिए, अगर बेटी हो तो गर्व कीजिए और अजनबी हो तो सुरक्षा दीजिए। जिसका दिल साफ होता है ना, वो हर जगह ठुकराया जाता है, चाहे फिर वो घर में हो चाहे बाहर हो। क्योंकि आज कलयुग चल रहा है तो कलयुग में सिर्फ 10 मुंह वाले ही जिंदा रह सकते हैं। फरेबियों से फरेबियों की अच्छी दोस्ती होती है, अच्छे लोगों की नहीं। अगर घटिया लोग तुम्हें ठुकरा रहे हैं ना तो खुश होना चाहिए, दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बच गए उनके जाल से। गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं। यही संबंध की परिभाषा है। औरत की ताकत तो बस इतनी है कि उसे मकान दो तो घर बना देती है, उसे अनाज दो तो खाना बना देती है, और प्यार से बात करो तो वो अपना दिल लुटा देती है। वो हर चीज को डबल करके देती है, चाहे गुस्सा हो या प्यार हो। यदि आप अपने घर में शेर बनकर रहेंगे तो निश्चित ही आपकी पत्नी दुर्गा बनकर आप पर सवारी करेगी, किंतु यदि आप अपने घर में नारायण बनकर रहेंगे तो निश्चित ही आपकी पत्नी लक्ष्मी बनकर साथ रहेगी। घर बर्बाद होने के 2 मुख्य कारण। पहला, सास हर दिन फोन पर अपनी बेटियों को अपने बेटे बहू की एक एक खबर पहुंचाती है। बदले में बेटी अपनी मां को बहू से लड़ने के नए नए टोटके बताती है। और दूसरा, बहू हर दिन घंटों तक अपने मायके वालों को ससुराल के सारे भेद देती है तथा अपने छोटे बड़े दुख को बड़ा चढ़ाकर बताती है। बदले में मायके वाले बेटी को दुखियारी समझकर उसका खुला समर्थन करते हैं और उनके बीच पिसता सिर्फ और सिर्फ पुरुष है। अगर घर की बात बाहर न जाए तो 80% घर बर्बाद होने से बच सकते हैं। जिन घरों में बहनें नहीं आती वहां खुशियां भी दहलीज से लौट कर चली जाती हैं, क्योंकि जिन घरों में बेटियों के लिए जगह नहीं होती वहां सुख शांति भी नहीं रहती।